हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और मैं आया हूँ मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ। और पिछली वीडियो मैंने मैथ्स में टाइम एंड वर्क की बनाई थी और उसमें मैंने आपको चेन रूल समझाया था। देखिए, जो आज भी है मैं उस चेन रूल पे ही कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ आया हूँ, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। आइए समय खराब ना करते हुए करते हैं हम इन क्वेश्चनों को। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसको देख लीजिए। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर 60 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार, 300 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी खाई को 6 दिन में खोद सकते हैं। तो एक दूरी देखिए, दूरी इसमें गलत टाइप हो गया है। तो एक दूरी 540 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3.5 मीटर गहरी खाई को 40 दिन में 4 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर कितने दिन में खोद सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। यानी कितने दिन में खोद सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। ठीक है जी, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम जानते हैं भाई M1 और D1 H1 हम सब जानते हैं, क्योंकि जिसने वो पिछली वीडियो नहीं देखी पहले उस वीडियो को देखे और उसके बाद इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब इस वीडियो को देखने के लिए या इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पिछली वीडियो देखना मैंडेटरी है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। और ठीक है, तो आप देखिए करते हैं। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर 60 व्यक्ति एक 300 मीटर लंबी दीवार। देखिए, हम लिखते हैं M1 के स्थान पर कितने कितने व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 60, तो हमने 60 लिख दिया। M1 के स्थान पर 60 रख दिया। अब D1 कितने हैं, तो देखिए D1 है इस क्वेश्चन में 6 दिन, तो 6 दिन लिख दिया हमने। अब कितने घंटे काम करते हुए, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 घंटे काम करते हुए, तो ठीक है, ये 5 हो गया। उसके बाद बच्चों इसमें कितना काम, भाई W1 के स्थान पर काम आएगा, तो वो 300 मीटर लंबी है, 6 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर गहरी है। तो आप क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर लो, लंबाई चौड़ाई और गहराई को मल्टीप्लाई कर लो। और ये खाई है जो लंबाई चौड़ी और गहरी है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही काम होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, उसके बाद M2 रख दीजिए। तो क्वेश्चन में M2 में 40 व्यक्ति कह रहा है वो बाद में, यानी बाद में यहाँ पर 60 लोग हैं और इसमें हो गए 40, तो 40 रख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पहली जो कंडीशन है उसमें कितने लोग दिए हुए हैं, तो 6 दिन दिए हुए थे। तो दूसरी वाले में 40 लोग हैं, तो उनसे ये काम हमें कराना कितने दिन में करेंगे, हमसे पूछा गया है D2, तो आप D2 यहाँ रख दीजिए। उसके बाद बच्चों देखिए घंटे की बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 घंटे काम करते हुए करते हैं वो, तो इसमें 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, यानी ये 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर H2 के स्थान पर रख दीजिए आप 4 को। ठीक है, 4 रख दिया। अब वर्क रखना है, तो वर्क में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या है, 540 मीटर लंबी, तो 540 लिख दीजिए। 4 मीटर चौड़ी, तो 4 मीटर रख दिया। 3.5 को रख देंगे 7/2 मीटर गहरी, तो ठीक है जी। अब इसको रखने के बाद में आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप ये बताओ, ये जो 60 है और 5 है इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा 300, और नीचे 300 है तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस 6 से 6 कैंसिल हो सकता है, तो हो गया। ठीक है, अब इस तरफ यहाँ कुछ भी नहीं बचा, केवल क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है। अब देखो, इस 2 से भी हम इस 4 को काट सकते हैं, तो ये हो गया 2। नीचे वाले 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा क्या आपके पास, तो आपके पास बचा है 540 और 7 नीचे, और ऊपर बचा है 40 और 4। तो 40 और 4 हो जाएंगे कितने, 100, 4 चौक 16 यानी 160 D2। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 2, 7 पंजे 35 और 2 37, ये बचेगा आपका। 0 से 0 कट जाएगी। जब इस 16 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी हो जाएगा 32 और 16 तिया हो जाएगा 48। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो आपका जो D2 हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन में 23 सही 5/8 हो जाएगा, और हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें C हो जाएगा। तो देखो, आपने कर लिया इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए और समझिए, फिर बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। आओ इस दूसरे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 8 प्रेस कंपोजिटर
8 प्रेस कंपोजिटर, ठीक है, 8 प्रेस कंपोजिटर 600 पृष्ठों की पांडुलिपि को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 16 दिन में सेट कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर। देखो आप यहाँ तक पढ़ लीजिए पहले, यहाँ तक। अब इसमें जो M1, D1, H1 अपॉन W1 दिया हुआ है उसको आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बहुत आसान आसान क्वेश्चन कराकर इसको अच्छी तरीके से समझा दिया था। ठीक है जी, तो लिखते हैं। पहले बताओ कितने काम करने वाले लोग हैं, तो काम करने वाले हमने क्वेश्चन में देखा 8 प्रेस कंपोजिटर। तो देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, M1 के स्थान पर रख दूंगा 8, तो 8 रख दिया। उसके बाद बच्चों कितने दिन में, तो इसमें लिखा 16 दिन में, तो 16 D1 के स्थान पर हो गया बच्चों 16। कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करते हो, भाई 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हो, तो ये हो गया H1 हो गया 12। नीचे आएगा वर्क। भाई क्या किया उन लोगों ने, 8 लोगों ने 16 दिन काम करके 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए क्या किया, तो उन्होंने किया 600 पृष्ठों की पांडुलिपि को सेट, तो लिख दिया 600। अब एक पृष्ठ पर, ये पृष्ठ की वैल्यू कितनी दी है, तो 60 पंक्ति है, तो 60 से मल्टीप्लाई। और एक पंक्ति में कितने अक्षर है, तो देखो 40 अक्षर है, तो 40 यानी पंक्ति की वैल्यू है 40, यानी अब ये अक्षर में चेंज हो गया सारा, यानी 600 गुणा 60 गुणा 40। 600 पृष्ठ, पृष्ठ की वैल्यू है 60 पंक्ति और 60 पंक्ति की वैल्यू है 40 अक्षर। तो आपने इसे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे नीचे की तरफ, ये W1 है हमारा सारा। उसके बाद दूसरा, तो इसके बाद में फिर दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दी है। देखिए यहाँ पर 8 लोग हैं, 8 प्रेस कंपोजिटर है, इसमें देखो 10 प्रेस कंपोजिटर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो आप देखो यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, दिन कितने दिन में सेट करेंगे, यहाँ पर भैया हमें यहाँ पर 16 दिन है पहले में कंडीशन में, और बाद में D2 दिया हुआ है, तो D2 लिख देंगे। कितने, अब देखिए घंटे की बात करेंगे, तो भैया यहाँ पर 12 घंटे काम करते हुए, यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हो, तो हमने लिख दिया 8। अब उसके बाद में हम यहाँ लिखे उतारेंगे वर्क को, तो वर्क कितना, तो उसने लिखा 1000 पृष्ठ की पांडुलिपि, 1000 लिख लेंगे। 1000 पृष्ठ की पांडुलिपि, एक पांडुलिपि में कितने अक्षर, 48 पंक्तियां, तो भाई 1000 पृष्ठों की पांडुलिपि है और एक पृष्ठ पर है 48 पंक्तियां, तो आप 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक पंक्ति में कितने अक्षर, तो देखो एक पंक्ति में अक्षर है 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमने सेट कर लिया M1 D1 H1 अपॉन W1। दूसरी साइड भी M2 D2 H2 अपॉन W2 के हिसाब से हमने लिख लिया इसको। ठीक है, और वो क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो भाई कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें D2 निकालना है, हमें ये निकालना है D2। बस सारा हमारा फोकस इस पर ही होगा निकालने पे। तो कैसे होगा बच्चों, देखो सुनो भाई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए 1 2 3, 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है जी, अब इस 6 से ये क्या है, ये है 6। ठीक है, और इस यानी ये क्या है, तो ये 6 और ये भी 6 है। तो अब ये कैसे कैंसिल हो सकते हैं, देखिए 8 से ही नीचे वाला 48 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 से कटने पर 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो 6 है वो इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया जी। अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा 5। ठीक है, इस 5 से क्या 40 कट सकता है, हाँ कट सकता है। तो देखो कितनी बार, भाई 5 से कटेगा सर 8 बार, और 8 से कटेगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो आपने क्या देखा, सब कुछ यहाँ से ये भी कट गया है, ये भी है, कुछ नहीं बचा है यहाँ पर, बस केवल यहाँ पर 6 बचा हुआ है, ये 6 है नीचे, और उधर कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे D2, और ये जो 6 है, अब 6 से ऊपर डिवाइड होगा, यानी 6 से 12 कट जाएगा तो 2 बार, और 16 की 2 में गुणा हो जाएगी, तो 32 आ जाएगा इसका आंसर सर। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, लगा दीजिए 32, यानी बी आंसर हो गया हमारा। तो आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है जी, तो तीसरा कोई क्वेश्चन है हमारा वो ये है। ठीक है, तो हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आओ बच्चों करते हैं इस तीसरे क्वेश्चन को। और जो तीसरा क्वेश्चन है, आपने देखा है कि ये तीसरा क्वेश्चन यानी एक कार्य पूरा करने में 56 दिन का ठेका दिया गया और इस पर 140 व्यक्ति लगाए गए।
प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वो 30 दिन में काम का 2/5 भाग पूरा किया गया हो। तो देखिए यहां तक पढ़ लिया हमने क्वेश्चन को। भाई M1 का मतलब है काम करने वाले। बताओ यहां तक हमने जब पढ़ा तो किसमें काम करने वाले कितने लोग हैं? तो पहले ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। बताओ ठेका कितने दिन का है, ठेके के दिन कितना है, ठेका कितने दिन का है, ठेके का के दिन, ठेके के दिन है यानी ठेका कितने दिन का लिया गया है, तो इसमें लिखा है 56 में कराना है जी सारा काम। ठीक है, अब कितना कार्य, कुल कार्य कितना है बच्चों? तो कुल कार्य की बात की जाए तो कुल कार्य हमारा इसमें, उसने कहा ना कुल कार्य का 2/5 पूरा कर लिया, तो इसका मतलब 2/5 यानी 5 है कुल कार्य। टोटल काम है 5 और 5 में से 2 कर लिया है पूरा, 5 में से 2 काम पूरा कर लिया है। तो इसे M1 D1 H1 के स्थान पर रख देंगे। तो रखते हैं, कैसे करेंगे देखो सुनो। सबसे पहले सर M1 बताओ, यानी काम करने वाले लोग कितने? तो इस क्वेश्चन में 140 लोग हैं जी, 140 उतार दिया हमने। ठीक है भाई, D1 कितने हैं जी? तो D1 है इसमें 30। भाई 104 लोगों ने 30 दिन काम किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 30 उतार लिया। अब कितने घंटे काम किए? तो क्या घंटे दिए? हाँ जी दे रखा। H1 8 घंटे। देखिए M1 D1 H1 का मतलब है 8 घंटे, उतार दिया हमने इसको। तो ये M1 है, ये D1 है, ये H1 है। और W1 क्या होगा? देखिए W1 है, उसने 5 काम जो टोटल है उसमें से 2 काम कर लिया, तो यहां पर उतार दो 2। ठीक है, अब दूसरी साइड भी इसी प्रकार से M2 D2 H2 उतार कर ऐसे ही वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हुआ? तो उसने कितने व्यक्ति और लगाए जाए, यानी यहां पर तो 104 है, बाद में 104 में कुछ लोग जोड़े जाए, या तो 104 + x कर लो या फिर केवल M2 रख दो आप यहां पर M2। अब कितने घंटे, कितने दिन में समाप्त कर, पूर्ण काम समय पर समाप्त हो जाए। मतलब इन M2 लोगों को हमें ऐसा काम कराना है, यानी जो 104 से M2 इतना ज्यादा है कि ये काम समय पर समाप्त हो जाए। समय का मतलब है 56 दिन में ही खत्म हो जाए। तो जब 56 दिन में ही खत्म हो जाए तो 56 में से 30 दिन तो यहां लग गए ना, पहले 104 लोगों ने 30 दिन काम कर लिया है। तो हमारे पास में दिन कितने बचे हैं अब क्वेश्चन में? तो भाई 56 में से 30 गए सर, हमारे पास में अब 26 दिन बचे हुए काम, यानी हमें जो लोग बाद में लगाने हैं वो 26 दिन में काम खत्म कर जाए, ये चाहते हैं हम। कितने घंटे काम करते हुए? तो क्वेश्चन में दिया 9 घंटे काम करते हुए, तो आपने 9 उतार लीजिए। ठीक है, अब यहां पर जो बच्चों, यहां पर जो नीचे लिखना है ना, अब सुनिए, जो यहां नीचे उतारना है तो वो नीचे आएगा वर्क। तो देखो 5 में से 2 काम तो यहां हो गया है, तो अब बचा कितना काम? तो अब हमारा जो काम बचा है वो बचा है 5 में से 2 हो गया, 3 काम बचा है, तो इनको बराबर रख दो और कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी। अब जैसे कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलो आओ करते हैं कैलकुलेशन को। तो देखो क्या होगा, पहले ये 26 है, 26 से 104 कट जाएगा, कितनी बार ऐसे कट सकता है? ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, और नीचे से ऊपर भी डिवाइड हो सकता है ऐसे भी। तो 26 से 104 डिवाइड होगा तो ये होगा सर 4 बार, 4 बार होगा। अब देखिए उसके बाद 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, 2 रह गए यहाँ पर। 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार। ठीक है, अब देखिए कितना बचा। तो यहाँ पर जो बचा है वो केवल, यहाँ पर जो बचा है M2 के साथ में 3 बचा है, और इस 3 से ये 30 कट सकता है कितनी बार? तो 10 बार। अब हमारे पास में M2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि M2 की साइड में कुछ नहीं बचा उधर, तो इधर क्या बचा? 2, 10 और 8, तो ये होगा 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा आपका बात। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ पर 104 लोग हैं और बाद में जो लोग हैं वो कितने हो गए हैं? तो भाई बाद में लोग हो गए हैं 160। तो बताओ 104 से लोग जब 160 हो गए हैं तो कितने बढ़ गए भाई? तो बढ़ गए सर 56। तो 56 लोग बढ़ गए हैं, यानी उसे फालतू लगाने पड़े। 104 से कितने ज्यादा फालतू लगाने पड़े, कितने एक्स्ट्रा लोग उसे अपॉइंट करने पड़े? तो सर उसका आंसर होगा 56। 56 उसे लोग ज्यादा लगाने पड़े। तो देखिए इसका आंसर दे देंगे हम, इसका आंसर होगा 56 यहां पर। ठीक है जी, तो हमने इस क्वेश्चन को भी किया। आइए अब हम बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है जी, ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची दीवार को 10 दिन में पूरा बना सके तो
32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर 8 दिन में पूरा कर सकेंगे? तो आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे और देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ता हूं क्योंकि मुझे पता है मैं डायरेक्ट वैल्यू रखने की अब हम अभ्यस्त हो गए हैं, क्योंकि हमने पहले भी इससे कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, पिछली वीडियो भी बनी थी और ये भी। ठीक है, तो देखो 8 व्यक्ति, तो यहां पर m1 के स्थान पर हो गया 8, कितने दिन में? तो 10 दिन में पूरी बना सके। तो भाई m1 होगा पहले, तो फिर d1 आएगा, तो कितने दिन है? 10 दिन। तो यहां 10 दिन लिख दिया। m1 यानी कितने काम करने वाले और ये कितने दिन। उसके बाद घंटे आते हैं, तो घंटे कितने? भाई 9 घंटे, तो 9 घंटे आ गया। ठीक है, और अगर आप चाहो तो भाई दिन को इधर ले लो और घंटे को उधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं आता, वो उतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आप वर्क, तो वर्क बताओ देख के मुझे इसमें, तो वर्क कितना है भाई? 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची। तो आपको क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर लोगे, यही वर्क होगा। तो कैसे करोगे? 18, 2 मीटर और 12 मीटर। ठीक है, तो ऐसे 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची, LBH यानी वॉल्यूम निकाल लिया आपने एक तरह से, बराबर। उसके बाद आप ये बताओ कि यहाँ पर 8 लोग हैं, तो यहाँ पर कितने लोग हैं? तो ये आपको क्या करना है कि इसके बाद से पढ़ना है, तो के बाद से। तो 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची, ये तो आपको दे रखा है वर्क, यानी 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची दीवार, यानी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा W2 हो जाएगा। कितने व्यक्ति, देखिए यहां पर थे कितने लोग? 8, और यहां पर रखेंगे आप M2। ठीक है, कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर 8 दिन में पूरा कर लेंगे, यानी D2 की वैल्यू है 8 और ये जो घंटे हैं वो H2 है हमारा 6। देखिए हमने ये सेट कर लिया और उसके बाद आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए करते हैं इसे कैलकुलेशन इसकी। तो देखिए, तो बच्चों सबसे पहले भी 9 और ये देखिए 18 है, 18 और ये 9 आपस में कट सकते हैं, तो 9 से ये 1 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और ये 9 से जो 18 कटेगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 2, वो 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 4 से ऊपर भाग होगा यानी 8 में, तो ये बचेगा 2, तो ये 2 हो गया। यानी आपने देखा कि ऊपर क्या हो गया, ऊपर बचा है, तो अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 की, 10 की और 9 की, तो ये हो जाएगा कितना? 2 की, 10 की और 9 की मल्टीप्लाई होगी, 9 दूनी 18 और 10 180 हो जाएगा ऊपर। और 180 से जब आप इस 10 से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे 180 को, तो 15 आ जाएगा। यानी आपने देखा कि इन सब को काटने के बाद 15 आ गया, यानी आपका इस पूरी कैलकुलेशन का मतलब 15 है। ठीक है, और इस तरफ कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ क्या बचा सर? दूसरी तरफ बचा है M2 इंटू 8 इंटू 6, तो 8 इंटू 6, और नीचे की तरफ बचा है 32 गुणा 3। तो इसे और कैलकुलेशन कर लीजिए, तो क्या होगा? 8 छिंग 38 को 8 से और 32 कट जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 4, नीचे 4 आ गया, नीचे 4 आ गया। अब देखिए क्या होगा कि 3 से 6 कट जाएगा, कितनी बार? तो 2 बार। ठीक है, और 2 से ये 4 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। और आप ऐसे देखिए, आपने यहाँ पर कुछ नहीं बचा उधर भी, तो ये बचा है 15 एटा 1 यानी M2 बटा 2। तो ये आप कैंसिल तो करेंगे तो इसको आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, तो 30 आ जाएगा M2 की वैल्यू। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर होगा वो D हो जाएगा और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेशन दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहो तो कैसे भी काट लो भाई, ऊपर ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, नीचे नीचे वाले भी कट सकते हैं, नीचे से ऊपर भी कट सकते हैं। तो आपने देखा इसका आंसर आ गया हमारा 13 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आइए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, आप इस क्वेश्चन को, तो इसमें लिखा हुआ है यदि 9 व्यक्ति 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर किसी काम को, ये दिखा है 40 है, ये हिंदी में टाइप हो गया 40 दिन में समाप्त कर सके, तो इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर 12 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्ति के बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन आया बच्चों, जो
इफिशिएंसी पर बेस है, यानी जो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए उनमें जो लोग थे उनकी इफिशिएंसी बराबर थी, समान थी। यानी जितना पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर 2 सेंटेंस होते थे, तो जो पहला सेंटेंस था उसमें जो लोग काम कर रहे थे और जो दूसरा सेंटेंस था यानी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था जिसमें M2 D2 H2 निकालते थे, उसमें जो लोग थे उनकी दोनों की क्षमता एक समान थी और वो काम करने में समान थे। लेकिन ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें पहले वाले व्यक्ति और दूसरे वाले व्यक्तियों में काम करने की क्षमता में दोनों में अंतर है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं, टैकल करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, पहले M1 के स्थान पर डालें, तो M1 के स्थान पर डालोगे आप इसमें 9, ठीक है जी। 9 व्यक्ति लिखा हुआ है सर, तो ये 9 व्यक्ति लिखा है तो आपने डाल दिया भाई M1 के जगह 9। अब D1 आना है बच्चों, तो D1 है 40, तो आपने यहाँ डाल दिया 40, ठीक है जी। H1 क्या घंटे भी दिए हैं क्वेश्चन में? हाँ जी, 7.5 दिए हुए सर, 7.5 प्रति दिन घंटे, तो आप लिख दो 15/2 घंटे, तो हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे उतारना है आपको वर्क यानी काम। तो किस काम को करते हैं? एक काम को, तो देखो इसमें लिखा हुआ है किसी काम को, तो किसी का मतलब कभी भी आए तो 1 ले लेना, ठीक है, बराबर। उसके बाद आपको लिखना है M2, M2 की वैल्यू है 12 व्यक्ति, तो भाई 12 लिख दिया। कितने दिन काम करते हो? तो इसमें लिखा हुआ है कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये तो पूछा है, तो हमारे से M2 दिया हुआ है, लेकिन D2 हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 12 लोग कितने दिन में करेंगे, ठीक है। फिर हमें लिखना है बच्चों H2, क्या क्वेश्चन में दिया हो? तो H2 हमारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर ये हमें दिया हुआ, तो 6 लिख दिया हमने। अब हम नीचे लिखेंगे यानी इसका वर्क, तो वर्क यहाँ पर भी क्योंकि पहले भी वो एक काम है, बाद में भी एक काम है, अगर काम बाद में बढ़ जाए तो उसे दुगना कर दो, यानी एक पहले ले लो फिर यहाँ पर 2 ले लो, ठीक है, आपकी समझ में आया होगा ये। उसके बाद बच्चों इसमें एक चीज़ जोड़नी है, यानी ये क्वेश्चन जो पहले इससे क्वेश्चन कराए 4-5 उनसे अलग इसलिए है कि उनमें जो काम करने वाले पहले वाले लोग और बाद वाले लोगों की क्षमता में कोई डिफरेंस नहीं था, अंतर नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्षमता में अंतर है। जैसे देखिए यहाँ पर M1 डाल दीजिए क्योंकि पहले वाले लोग हैं, और यहाँ पर M2 डाल दीजिए पहचान के लिए क्योंकि बाद वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 M2 डाल दीजिए क्योंकि बाद वाले लोग हैं, पहचान करने के लिए। उसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, यानी हमें निकालना D2 निकालना। तो आप कैलकुलेशन करो, हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने में सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी हमें M1 और M2 का पता होना, यानी हमें M1 और M2 का पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे सर M1 M2 का पता? तो देखो सुनो, इसमें ना हमें जानकारी दी हुई है, 3 व्यक्ति, पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्ति के बराबर काम करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब 3M1 बराबर है 2M2, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि M1 और M2 एक वेरिएबल है, इनको एक तरफ ले लो, M1/M2, यानी इस M2 को उठा के इसके अपॉन में ले आओ नीचे की तरफ, M1 ही रहेगा, M2 को उठा के ले आए इसकी तरफ, और इधर बचा 2, तो जब इधर 2 बचा तो इस 3 को उधर ले जाओ, तो ये 3 आ गया, यानी M1 की वैल्यू आ गई 2 और M2 की वैल्यू आ गई 3। यानी हम ऐसे भी बोल सकते थे कि जब M1 की वैल्यू है वो M2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है यानी 2, और M2 की वैल्यू है जो M1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है यानी 3, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते थे। अब क्या करो कि M1 और M2 की जो वैल्यू है, M1 की वैल्यू 2 आ गई है और M2 की वैल्यू आई है 3। अब इसको क्या करें, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो ठीक है कर दो जी मल्टीप्लाई। तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पर जो M1 है ना इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसकी? M1 की का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो 12M2 है, इस M2 में क्या मतलब है 3, जो कि क्वेश्चन में भी 3 आया है, इसमें निकाला हम, जब हमने इफिशिएंसी निकाली इनकी, तो इसका मतलब पता है क्या आपको? इसका मतलब है कि M1 बराबर 2 और M2 मतलब 3, यानी जितनी देर में पहले वाला आदमी 2 काम करता है उतनी देर में दूसरे वाला आदमी 3 काम कर देता है, यानी वो काम करने में अधिक सक्षम है, ठीक है। तो M1 का मतलब है पहले वाला जितनी देर में 2 काम करता है, M2 उतनी देर में दूसरे वाला आदमी 3 काम कर लेता है, यानी दूसरे वाला काम करने में ज्यादा कैपेबल है, ठीक है जी। तो M2 के स्थान पे किसी की गुणा कर दूं मैं? 3 की, ठीक है जी, 3 की गुणा कर दी भैया। तो इसके बाद 9 दूनी कितना हो गया? 18, 9 दूनी 18 हो गया, 18 गुणा 40 गुणा 15/2, ये हो गया जी। उसके बाद बराबर 12 तिया 36, तो ये 36 हो गया, 36 गुणा D2 गुणा 6, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेशन करने में आप क्या होगा कि इसे 2 से काट दीजिए, तो ये 2 से कटेगा तो 40 कितना आएगा? 2 से 40 कट जाएगा, कितना आया? 20 आया। अब देखो 18 और 2 की 20 की गुणा होगी तो 360 हो जाएगा, और 360 36 से पूरा 360 कट गया, तो ये आ गया 10।
10, यानी अब इधर बचा 15 और 10। 15 और 10 की मल्टीप्लाई कितना, तो 15 और 10 की मल्टीप्लाई हुई 150। और इधर कितना बचा, D2 इंटू 6। अब देखो 6 से 150 कट गया तो कितनी बार, 25 6 होता है, यानी आपका आंसर आ जाएगा, D2 की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 25 आ जाएगा। आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए इसको। अब तो हमने देखा इसका आंसर आएगा सर, तो इसका आंसर आएगा 25, तो 25 इसका आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब। तो बच्चों हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, और वो जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, आप इसे करने का कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ मजदूर नियुक्त किए, परंतु इनमें से 6 मजदूर पहले ही दिन से अनुपस्थित रहे और शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके, तो उसने कुल कितने मजदूर नियुक्त किए थे। तो देखिए बच्चों, आप चेन रूल जानते हो, तो क्या होगा, देखो M1 D1 H1 अपॉन W2, M2 D2 H2 अपॉन W2। तो हम ये जानते हैं, हमने इतना पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो अब क्या करेंगे भाई, पहले उसने कुछ मजदूर नियुक्त किए। देखिए कुछ का मीनिंग क्या होता है, कुछ मजदूर का मतलब x, तो आप M1 की वैल्यू रखोगे x, ठीक है जी। अब वो कितने दिन, तो D1 का मतलब है 9 दिन। देखिए 9 दिन में पूरा कर सकते हैं कितने काम को, तो वो किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या H1 दिया हुआ है, नहीं दे रखा, छोड़ दो ना उसको। H1 नहीं दे रखा तो वो दूसरे जो सेंटेंस है उसमें भी नहीं दे रखा होगा, छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं किसको, W1 कितना है, तो उसने क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, तो एक काम को यानी 1 रख दो, चलो W1 की जगह 1 रख दो, सॉरी। अब देखिए दूसरा, अगर वो उसने कहा कि कुछ मजदूर पहले शुरुआत में x लगाए, उसके बाद उसने कहा कि पहले ही दिन से अनुपस्थित रहे, ठीक है, तो पहले ही दिन से अगर अनुपस्थित हो 6 लोग, तो x माइनस 6 लोग आएंगे। इसका मतलब ये होगा भाई, अगर x लोग वो लगाए, यानी कुछ लोग लगाए, तो वो काम होगा 9 दिन में। और यदि वो उसमें से 6 लोग पहले ही दिन से ना आए, तो x माइनस 6 लोग आएंगे, यानी M2 की वैल्यू होगी x माइनस 6, और वो उसको 15 दिन में कर सकते हैं। तो D2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 15, किसको, एक काम को। अब बच्चों ये हमने पुट कर दिया, क्योंकि H1 का और H2 का इसमें कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं बताया गया है, तो उसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लो। तो क्या करोगे सोल्व करने में, देखिए ये है 9x, तो ये 9x हो गया। ये हो जाएगा 15 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, x में भी और 6 में भी, तो ये 15x और माइनस 15 6 90, तो ये 90 हो जाएगा। इसे जब x की वैल्यू निकालोगे तो इसको इधर लाओगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, और ये हो जाएगा कितना 90, माइनस का 90, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 90 कट जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी 15 आ जाएगी x की वैल्यू। तो आपने देखा कि उसने शुरुआत में कितने मजदूर लगाए थे, तो देखिए शुरुआत में लगाए थे उसने x का मतलब 15 लगाए थे। अब बाद में कितने लगाए उसने, मतलब कितने, 6 नहीं आए 15 में से, तो यानी 15 में से 6 नहीं आए, तो कितने लोग आए, 15 में 6 9 आए। तो आप देख सकते हो 15 निम 135, टोटल काम 15 निम 135, और बाद में भी 15 निम 135, बाद में उधर भी 135 है, तो ठीक है, इसका मतलब आंसर है इसका 15, और आंसर हो जाएगा इसका C, तो C आंसर हो जाएगा इसका। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। आओ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, और इसे आप करने की कोशिश कीजिए।
तो इसमें एक ठेकेदार ने कोई काम 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण से 3 दिन काम नहीं हो सका और 4 व्यक्ति काम करने योग्य नहीं रहे। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर काम को समय पर पूरा कर ले। देखिए समझ लिया होगा आपने इस क्वेश्चन को, और अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो देखो क्या होगा। सबसे पहले बताओ बच्चों, ठेकेदार ने कितने आदमी काम पर लगाए? तो सर आपने कहा भाई 15 आदमी लगाए जी, 15 व्यक्ति हैं। और उन्होंने कितने दिन में ठेका लिया ठेकेदार ने? तो 19 दिन में। तो इसका मतलब ये है कि ठेकेदार को पूरा ज्ञान है, उसे पूरा अनुभव है कि 15 व्यक्ति अगर काम करे तो वो उस काम को 19 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 लोग किसी काम को, एक काम को 19 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना कर सकते हैं? तो एक दिन का काम होगा उनका 1/19। ठीक है, यानी 15 व्यक्ति अगर किसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना होगा? 15 लोगों का, 15 लोगों का एक दिन का काम होगा 1/19। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि उन 10 दिन के बाद एक दुर्घटना अगर हो गई है, तो 10 दिन के बाद जब दुर्घटना हो गई है तो ये एक दिन का काम है, एक दिन का, ये एक दिन का काम है। तो 10 दिन के बाद क्योंकि दुर्घटना हुई है तो इसका मतलब 15 लोगों ने वो काम 10 दिन तक तो किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1/19, यानी 10/19। तो इसका मतलब ये है कि जब 15 व्यक्ति लगे थे काम पर, उन्होंने 10 दिन में 10/19 काम कर लिया, यानी टोटल अगर कुल काम अगर 19 है तो उसमें से उन्होंने 10 काम कर लिया है। तो 19 में से 10 काम उन्होंने 10 दिन में 15 लोगों ने कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं बच्चों, हम इसको वैल्यू को पुट करना शुरू कर देते हैं। देखिए जैसे m1 हमें पता है भाई, m1 होता है d1 h1/w1 और m2 d2 h2/w2 होता है, हमें इस बात का पूरा पता है। ठीक है, m1 के स्थान पर क्या रखोगे? तो भाई बच्चों क्वेश्चन में देख के बताओ भाई, 15 व्यक्ति है, शुरुआत में तो 15 ही लगे थे ना, 15 कितने दिन? तो क्वेश्चन में आप देख लो कि भाई उन्होंने 10 दिन काम किया, 15 लोगों ने 10 दिन काम किया, कितने घंटे काम किया? तो क्वेश्चन में 8 घंटे लिखा हुआ है, 8 घंटे काम किया। 15 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, 8 घंटे। और क्या कर लिया उन्होंने? भाई टोटल काम अगर 19 है, 19 में से 10 कर लिया, तो यहां पर लिख दो 10 उतार दिया। अब जो बचा हुआ काम है ना वो हो जाएगा W2, यानी 19 में से 10 गए, 10 तो यहां कर लिया, तो 19 में से 10 घटेंगे तो कितना बचेगा? तो भैया 9 बचेगा। तो 9 काम और कराना है। अब 9 काम जो है किससे कराना है? सर m2 से, m2। अब वो कितने? सुनिए, पहले शुरुआत में 15 लोग थे और 10 दिन के बाद काम करने के बाद में दुर्घटना हो गई, तो 15 में से दुर्घटना हो गई तो उसमें से 4 लोग काम करने योग्य नहीं रहे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जब 4 लोग काम करने योग्य नहीं रहे तो इसका मतलब यह होगा 15 में से 4 को घटा दो, यानी हमारे पास अब 11 लोग हैं। कितने लोग हैं हमारे पास? 11। तो 11 लोग हैं। अब वो कह रहा है कि इनमें कितने अतिरिक्त और लगाए जाए। भाई 11 हमारे पास बचे, 4 तो दुर्घटना में घायल हो गए ना, देखो। तो उसके बाद इसका मतलब हुआ कि 15 में से 11 बचे हैं हमारे पास, लेकिन हम 11 में कितने जोड़े? अब तो 11 में मान लो कि भैया हम x को जोड़ दें, ऐसे जोड़ लो, x जोड़ दे, 11 + x हो जाए। अब वो इस काम को कितने दिन में कर लें? ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है 19 दिन का ठेका। ठीक है, तो यहां पर आएगा हमारा D2, ये तो हमारा M2 हो गया। देखो M1 D1 H1/W1, ये हमारा 11 प्लस हो गया M2। ठीक है, M2 के बाद यहां लिखेंगे हम D2। तो भाई D2 कितना ले? तो ये बताओ कि हमारा जो ठेका है, ठेकेदार ने लिया है वो 19 दिन का लिया है ना, 19 दिन का लिया है। उसमें से 10 दिन तो यहां खपत हो गई हैं, यानी 15 लोगों ने 10 दिन काम कर लिया है। और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 दिन तो लोगों ने काम कर लिया, 3 दिन वैसे काम नहीं हो सका दुर्घटना के कारण से, तो 13 दिन की तो खपत हो गई है 19 में से। तो 19 में से 13 दिन गए तो बराबर कितना बचा? तो 6 दिन। यानी आपके पास में अब 6 दिन में काम कराना है, मैं आपको बचा हुआ काम, यानी हमें 10 काम तो 10 दिन में हुआ। अब हमें जो 9 काम है ना वो कितने दिन में कराना है? 6 दिन में। तो 6 लिख दिया। अब कितने घंटे काम करते हुए? तो क्वेश्चन में लिखा है 9 घंटे, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए। तो आपने यहां 9 डाल दिया बच्चों। ठीक है, अब आपको इसे कैलकुलेशन कर लेनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस 9 से ये 9 घट जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा जी। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद 15 अट्ठे होता है 120 और 6 से 120 कट जाएगा तो आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 20। यानी आप ये कह रहे हो कि 11 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 120। तो भाई 11 में कितने जोड़े जो 20 बन जाए, तो आप कहोगे सर 9 जोड़ो 9। तो भाई 11 में यानी x की वैल्यू होगी भाई 11 प्लस एक्स बराबर 20 है, तो इसका मतलब 11 तो है ही, और इस x की वैल्यू क्या ले कि वो 20 बन जाए, तो सर 9 लो ना, 9 लो, तो इसका आंसर होगा 9। यानी आपने कितने लोग अतिरिक्त जोड़े, तो आंसर हो जाएगा हमारा 9, 9 लोग और जोड़े, यानी तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा यानी 9। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देख लीजिए और हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है इसमें आप इसको पढ़ लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा किया गया है, तो वह अतिरिक्त व्यक्ति का काम पर लगाए कि काम पूर्ण कार्य समय पर पूरा समाप्त हो सके। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना है मैं, देखिए आप जो है ना M1 D1 H1 सब जान चुके हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए उसने शुरुआत में एक ठेका कितने का लिया, पहले हमें पता होना चाहिए भाई ठेका कितने का है, तो ठेका लिया है, ठेके का समय जो है वो है हमारा 200 दिन, ये हमें पता होना चाहिए। और कितना काम हुआ फ्रैक्शन में, तो 1/4। तो कार्य कितना है, तो कार्य है हमारा 1/4 पूरा हुआ, यानी कुल काम जो है वो, कुल काम जो है वो काम है 4, और 4 में से 1 पूरा हुआ है, 4 टोटल काम है उसमें से 1 काम पूरा हुआ है। तो ठीक है, लिखना स्टार्ट करें M1 D1 H1 के स्थान पर और क्वेश्चन को सोल्व करें। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 140 व्यक्ति काम पर लगाए, 60 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा हुआ है। तो देखिए M1 हो गया कितना 140, 140 लोगों ने 60 दिन में, D1 हो गया हमारा 60 घंटे, इसमें क्वेश्चन में दिए नहीं है, तो उन्होंने क्या किया 140 लोगों ने 60 दिन में किया कुल काम का, कुल काम है 4 का 1/4 काम पूरा किया, यानी 4 में से 1 पूरा किया, तो यहां पर उतार दो 1 बराबर। अब बचा हुआ काम कितना है, तो सर बचा हुआ काम है हमारा 4 में से 1 तो हो गया, तो 3 ही तो बचा, 3 बचा हुआ है। अब वो जो 3 बचा हुआ है तो वो M2 D2 के स्थान पर रख दीजिए उसका। तो ठीक है, तो बताओ वो कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए, तो ये बताओ जब यहां पर अतिरिक्त यहां पर जो व्यक्ति 140 है, तो 140 में x जोड़े, अतिरिक्त पूछ रहा है, या फिर आप M2 भी रख दे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं 140 प्लस x ना कर मैं इसमें M2 रख देता हूं, क्या रख देता हूं M2, जो भी आएगा वो 140 से ज्यादा आएगा, उसमें से 140 आप लेस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या मैंने रख दिया M2, मुझे पता है कि M2 जो है एक वेरिएबल है और वो 140 से ज्यादा आएगा। ठीक है, इनटू कितने दिन में काम कराना है, बच्चों ये बताओ कि काम समय पर पूरा हो जाए, पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। तो भाई ठेका कितने दिन का था, तो ठेका है हमारा 200 दिन का। अब 200 में से 60 दिन तो यहां पर लग चुके हैं, तो बचे कितने दिन है हमारे पास में अब काम कराने के लिए, तो सर हमारे पास में 200 में से 60 दिन तो हमारे यहां खपत हो चुकी है, कंज्यूम हो चुके हैं, तो 60 में 200 में से 60 गए, हमारे पास में 140 दिन है, तो D2 के स्थान पर आ गए 140। बस अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लें। तो ये कैलकुलेशन है जो हमने इसमें रख दी है, पुट कर दी है। तो देखो 140 से बच्चों 140 कैंसिल हो जाएगा और ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा M2 की वैल्यू आ जाएगी 60 × 3 तो 180, यानी बाद में लोग हो जाएंगे 180। यहां पर कितने 140, यहां पर कितने लोग होंगे 180। अब बताओ 140 से 180 कितना ज्यादा, तो भाई आपका 40 ज्यादा, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 और इसमें आंसर हो जाएगा B। तो बस हमारा आंसर हो गया B, आप इसे देख लीजिए ढंग से।